हम लोग ऐसे दुनिया के साथ चल रहे हैं जहां मरे हुए और जिंदा लोग एक साथ चल रहे हैं, पर मानो हम उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और जो उन्हें महसूस करते हैं उसे हम झूठ बोल के साइड में कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम ऐसे इंसिडेंट देखने वाले हैं जो रियल कैमरे में कैद हुए हैं। अब आप इसे झूठ मानो या सच, मुझे तो ये रियल लगे, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये जो पहला वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक फैक्ट्री में हो चुकी है। इस पूरी इंसिडेंट को वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने फोन में कैप्चर किया है। जब वो नाइट ड्यूटी पे था तब उसने सीसीटीवी में अजीब सी चीजें नोटिस की। उस फैक्ट्री में एक सेक्शन होगा जहाँ पे सिर्फ वेल्डिंग का काम होता होगा। तो सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पे कुछ नोटिस किया कि वहाँ पे जो काम करने वाला वेल्डर है वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। और जैसे ही ये उसने देखा तो उसने पहले अपने फोन में कैप्चर कर लिया और उस वेल्डर को अपने पास बुला के उसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे। उसने जवाब दिया कि वो तो मैं दूसरे वेल्डर से बात कर रहा था और वो शायद उसका फ्रेंड भी होगा, तो वो उसे हाय हेलो कर रहा होगा और वो उसी वक्त ड्यूटी पे आया था। उसने अपने गियर, अपने जो वर्क के कपड़े वो उसने पहने हुए थे, ऐसे उस वेल्डर ने कहा। उस वेल्डर की बातें सुन के सिक्योरिटी गार्ड और ज्यादा शॉक हो गया। उसने उस पूरे इंसिडेंट को जो अपने फोन में कैप्चर किया था वो वीडियो उस वेल्डर को दिखा दिया। और वो वीडियो जैसे ही उस वेल्डर ने देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उस पूरे वीडियो में वो वेल्डर अकेला ही किसी से बात कर रहा था। आप पहले वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि वो वेल्डर अपना काम ही कर रहा था और तभी वो अपने राइट साइड में घूमता है और किसी से बात करने लगता है। और गजब की बात ये है कि वो उससे हाथ भी मिलाता है। और ये पहला ही इंसिडेंट क्रीपी और शॉकिंग था। बट उसके बाद फैक्ट्री में एक न्यूज आई। ये सुन के उनका और इवन आपका भी दिमाग हिल जाएगा। और बात ये थी कि जो दूसरा वेल्डर था वो उस दिन काम पे आया ही नहीं था। उसने उस दिन छुट्टी ली थी और कोइंसिडेंटली उसके घर में रीजन किसी को भी नहीं पता था, उसकी डेथ हो गई थी। ये पूरा इंसिडेंट काफी हद तक डराने वाला था और इसके बाद कई लोगों ने अपनी थ्योरी लगाई। मे बी ये पहला वेल्डर जिससे हेलुसिनेशन आ रहे होंगे या फिर स्किज़ोफ्रेनिया जैसा केस हो। पर ये सब बातें मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे काम पे कोई भी नहीं रखता। वहाँ पे कटिंग, सेटिंग, अलग अलग बहुत कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, तो ऐसे लोग खुद को और दूसरों को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। तो यानी कि ये थ्योरी कुछ काम की नहीं है। तो वो जो पहला वेल्डर है तो उसे कोई मेंटली इश्यू नहीं है, और जो यहाँ कैमरा में कैद हुआ है वो सच है। और स्टिल कई लोगों के साथ ये ऐसा हुआ है, तो इसलिए ये वीडियो मुझे सच लगा। बाकी आप देख लो और कमेंट में बताओ ये वीडियो देख के आपको क्या लग रहा है। ये जो स्टोरी है एटलांटा जॉर्जिया में रहने वाली जेनिफर हॉज की। जेनिफर, उसके बेटे ब्रायन और उसकी बेटी लॉरेन उनके साथ वहाँ पे रहती थी। जेनिफर के बेटे ब्रायन को ड्रग्स एडिक्शन था, तो वो सब लोग उससे फाइट कर रहे थे और जो भी पॉसिबल हो सकता है, रिहैब सेंटर, ट्रीटमेंट, वो सब लोग ले रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। पर सैडली 2016 में ब्रायन की डेथ हो जाती है और जेनिफर उसकी बेटी लॉरेन के साथ अकेले ही रहती है। कई साल बीत जाने के बाद 2019 में जेनिफर एक रात अपने बेटी के साथ अपने बेडरूम में टीवी देख रही होती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसकी बेटी वो नोटिफिकेशन चेक करती है और ये नोटिफिकेशन उनके सिक्योरिटी कैमरे से आया था, जो कि उन्होंने किचन में लगाया हुआ था। आपको शायद नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बाहर के लोग अपने घर में हर जगह कैमरा लगाए होते हैं और ये कैमरास अलग होते हैं अपने नॉर्मल कैमरा से, क्योंकि ये कैमरा किसी भी नॉइस, मूवमेंट या डिस्टर्बेंस ट्रिगर होके नोटिफिकेशन भेज देते हैं अपने ऑनर को। जेनिफर को जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से किचन में कोई था और ये रहा नोटिफिकेशन वीडियो। On Facebook, Jennifer Hodge posted that she was watching TV with her daughter when an alert on her phone said, "Your entryway camera saw someone. Here's what it showed." No one's around at the time, and
something gets captured that we can't explain. Hodge posted that the figure looks just like her son Robbie, who died in 2016. Hodge told media outlets her son died of an accidental drug overdose. इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि क्लियरली वो दिख रहा है वो लड़का है। इस वीडियो को देखने के बाद वो काफी डर गए, पर डेयरिंग करके वो अपने किचन में जाते हैं और चेक करते हैं कि कोई आया है या नहीं, पर वहां पे कोई नहीं होता और सब दरवाजे विंडो सब बंद है, तो चोर आने का भी चांस नहीं था। और जेनिफर को यही लग रहा था कि वो उसका बेटा है और वो उसी की फिगर है। उसका कहना है कि अगर कोई इंसान होता तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता। और फोटो देखने के बाद हमें भी यही लगा कि ये एक लड़के की फिगर है और यही फोटो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को भी दिखाया गया और उनका भी यही कहना था कि ये फेक तो नहीं लग रहा है, ये किसी ह्यूमन का फिगर ही है। अब ये केस काफी हद तक मुझे रियल लग रही है। अब जितने भी इंसिडेंट हमने देखे हैं वो मोस्टली रात में डार्क में ही होते हैं, बट अभी मैं जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उसकी खास बात ये है कि वो दिन में ब्राइट डे लाइट में हुआ है। ये जो वीडियो है वो एक केंट के हॉर्स स्कूल का है। यहाँ पे जेनर मार्क और उसकी बेटी को हॉर्स राइडिंग का शौक था, इसीलिए उस स्कूल में वो लेसन लेने जाते थे। और जेनेट का जो हस्बैंड है मार्टिन, तो वो लेसन लेते वक्त उनको शूट किया करता था, रिकॉर्ड किया करता था, क्योंकि वो बाद में वापस देख सके। ऐसे ही वो एक फुटेज शाम को देख रहे थे। शुरू में तो ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो अपने आप को नोटिस कर रहे थे, पर वो बार बार उसी वीडियो को देख रहे थे। तब उनका ध्यान एक अजीब चीज पर जाता है। जहाँ पर ये लेसन ले रहे थे उस ग्राउंड पर, उसके जस्ट पास में ही वो अपने पीछे एक एंटिटी को स्पॉट करते हैं जो ऑलमोस्ट एक आदमी की तरह लग रहा था। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। At first I was watching myself, obviously, thinking how appalling I looked. Then I saw something quite strange. Standing in the background is the figure of a man. I knew that there couldn't have been anybody there. I was riding in the Sun Menage, literally a couple of meters away from where the figure appeared to be standing, and I knew there had been nobody there at the time. Could this be a trick of light? On closer examination, the figure can be seen again. This time, it appears to have its back to the camera. Is this a ghost? Many have viewed this bizarre tape. No one has been able to explain it. इस फुटेज को कई लोगों ने काफी बार देखा, पर इसे एक्सप्लेन कोई कर नहीं पाए। इवन जेनेट का भी कहना है कि अगर कोई वहां पे होता तो मुझे वो जरूर दिखता, और उसे अच्छे से याद है कि वहां उस टाइम कोई भी नहीं था, क्योंकि तुम खुद देख लो वो बहुत ज्यादा पास में ही खड़ा है, एकदम नेक्स्ट टू द बाउंड्री, तो वहां किसी ना किसी का भी ध्यान तो जरूर जाता। तो इस वीडियो का ओरिजिनल सोर्स तो मुझे नहीं मिला, पर ये किसी न्यूज चैनल ने वीडियो दिखाया था। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है वो मुझे कमेंट में बता दीजिए। आपको पता ही होगा कि छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबी अपने माँ के साथ ही सोते हैं, पर बाहर के लोग ना बचपन से ही अलग से सुलाने लगते हैं और उन पे नजर रखने के लिए वो अपने अलग अलग रूम में कैमरास लगाते हैं। तो ये स्टोरी है जॉयना की, और उसकी एक बेटी है एविलियन, वो उसकी फर्स्ट चाइल्ड है, क्योंकि इसके पहले 2 बार जॉयना के मिसकैरेज हुए थे। तो इसलिए जॉयना एविलियन को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। जॉयना कहीं भी हो उसकी नजर हमेशा अपने बेटी पे ही रहती है। पर एक दिन जॉयना काफी अलग चीजें नोटिस कर रही थी उसके बेटे के आसपास, और वो क्या कर रही थी ये देखिए। That's not possible. What is that? What is that? What is it? Look at the way. Look, it's lingering. Is it the light outside? Like, there's no pinhole. Empty. Like, the curtains. I pulled the curtains closed, and it's not leaving. It's getting near her. Oh my god! Did she just touch it? Where did it go? तो बेसिकली जॉयना ये कहती कि उसने अपने रूम के सारे दरवाजे विंडोज सब बंद कर लिए थे और कर्टन भी सब बंद कर दिए थे, तो बाहर से लाइट आने का कोई सवाल ही नहीं था। पर आप उस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि बॉल जैसी लाइट उसके बेबी के आसपास घूम रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये एक डस्ट पार्टिकल है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उल्टा ये अपने आप में एक एनर्जी लाइट का सोर्स लग रहा है। कितना ब्राइट है
ये चीज काफी देर तक उसके बेटी के आसपास घूमती रहती है और जैसे ही उसकी बेटी उसको पकड़ने जाती है और तो अचानक से वो गायब हो जाता है। काफी लोगों ने उस चीज के बारे में ये कहा कि वो जॉयना के अनबॉर्न बेबी है और कई लोगों ने कहा कि वो एक फ्रेंडली स्पिरिट है जो जॉयना की बेबी की सुरक्षा कर रहे हैं। और बाकी मुझे तो नहीं लगता कि ये जॉयना सब फेक कर रही है, क्योंकि वो अपने बेटी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है और बाकी केस से ये केस मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।